राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए शुरू करते हैं अधिक मास के 15वें अध्याय का श्रवण एवं अध्ययन। आप सभी भगवान विष्णु के श्री करण कमलों में प्रणाम कर, उनको अपने हृदय में स्थापित कर उनकी यह कथा सुनिए। भगवान विष्णु आपके सारे रोग दोष पापों का नाश कर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं, आप लोग भी सुनिए। 15वें अध्याय में भगवान सुदेव ब्राह्मण के घोर तप से प्रसन्न हो भगवान का पुत्र प्राप्ति का वर देना। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, तब सुदेव ब्राह्मण गदगद वाणी द्वारा भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगा। हे देवताओं के देवता, त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, सबके ईश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं दुखीहीन आपका भक्त हूँ। आप सबके बांधव हैं, मेरी आप क्यों उपेक्षा कर रहे हैं? वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, ब्राह्मण शरीर से प्रभु की इस प्रकार जब स्तुति की, तब मेघ के समान गंभीर वाणी से भगवान बोले। श्री हरि ने कहा, हे बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने भली भांति तप किया है। तुम जो मुझसे चाहते हो वह कहो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। सुदेव बोला, हे दीन बंधु दीनानाथ भगवान, हे दया निधान, मुझे सुपुत्र दो। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री हरि ईश्वर कहने लगे, हे ब्राह्मण, ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है, इसलिए पुत्र को छोड़कर और कोई भी अदेय वस्तु मांग लो, मैं अवश्य दूंगा। बिजली गिरने के समान श्री हरि के वचन सुनकर कट जड़ वाले पेड़ की तरह ब्राह्मण गिर पड़ा। उसकी पत्नी अपने पति की पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरी न देखी तथा धरती से पड़ा देख रोने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर अपने गिरे हुए पति से बोली, हे नाथ, उठिए, क्या मेरा वचन भूल गए? विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिख दिया, अपने कर्मों के अनुसार उसे मनुष्य भोगता है। हे ब्राह्मण देव, इन सब का विश्वास छोड़कर उठिए, श्री हरि से संबंध छोड़कर देव का आश्रय लीजिए। जब ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार कह रही थी, तब गरुड़ जी को अत्यंत दुख हुआ और कांपते हुए भगवान से बोले, हे हरि भगवान, देखिए ब्राह्मणी शोक समुद्र में डूब रही है तथा ब्राह्मण भी तीनों नेत्रों से आंसू बहाता दुखी हो रहा है। हे दीनबंधु, दया के समुद्र, आज आपकी वह दया कहाँ गई जो भक्तों के लिए हमेशा रहती है? हे नाथ, आज आपकी दया इस प्रकार क्यों विलुप्त हो रही है? आपके सेवा का फल प्राप्त होने में प्रसिद्धि है, अतः इस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूर्ण दे दे। वह अंकुश देने में क्यों दुखी है? हे प्रभु, इस प्रकार जो आज से कोई आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा, अगर इसे पुत्र ने दिया तो आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी भगवान, इसलिए इसे एक पुत्र अवश्य दीजिए। भक्त सुदामा आपकी आराधना से पूर्ण सुखी बन गया था भगवान, आपकी कृपा से ही गुरु संदीपनी को मरे हुए पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ये पति पत्नी पुत्र की इच्छा से आपकी शरण आए हैं। गरुड़ के वचन सुनकर भगवान नारायण बोले, हे पक्षियों के श्रेष्ठ, हे पक्षियों के राजा, तुम ही ने इन्हें एक पुत्र शीघ्र दे दो। इस प्रकार श्री हरि के वचन से अति प्रसन्न होकर श्री गरुड़ ने ब्राह्मण की इच्छा अनुसार पुत्र होने का वरदान दे दिया। श्री वृहद नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्यम 15वां अध्याय समाप्त। इस प्रकार हमारा अधिक मास पुरुषोत्तम मास का यह 15वां अध्याय समाप्त होता है। आप सभी भक्त अब भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों में प्रणाम कर अपनी इच्छा प्रकट करें। भगवान आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे।
भगवान आपका प्रणाम अवश्य स्वीकार करेंगे। हे श्रीमान नारायण, हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करिए। हमारा प्रणाम आपके श्री चरणों में स्वीकार करिए भगवान। आप सभी भक्तजनों से मेरी प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।